जरूर है कि हमने जो पहल किया है महिलाओं को अवसर देने का, ये पहल सभी क्षेत्रों में किया है और नीचे से शुरू किया है। देखिए, एक तो अवसर पहले नीचे से दिया जाएगा और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ करके और आगे काम करेंगे। एक तो पहले घर से निकलना मुश्किल था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छोटी छोटी जरूरतों को भी उन्होंने ध्यान में रखा। घर में शौचालय यदि है तो सबसे ज्यादा जरूरत महिलाओं की है। यदि अगर ये क्या कहते हैं, रोजगार छोटे छोटे अगर गांव के अंदर मिल रहे हैं उनको आंगनबाड़ी से, ये फिर जीविका से, और या ये सब ये छोटे छोटे रोजगार जो मिल रहे हैं। अभी महिला उद्यमी योजना आई है, जिस महिला उद्यमी योजना में बिना ये क्या कहते हैं सूद के उनको पैसे देने की बात है, और इन क्षेत्रों में भी सरकार उनको सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में आ रहा था तो किसने हाथ से लेकर फाड़ा था, जरा इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों ने महिला आरक्षण बिल को हाथ से लेकर के फाड़ दिया था लोकसभा में, उसको भी याद करना चाहिए। और मैं ये जब कह रहा हूं तो मैं ये भी आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, जिस स्थिति में महिलाएं घर से निकलने की स्थिति में नहीं थी, महिलाओं की स्थिति यह थी कि वो अगर चौखट से बाहर शायद ये भूल रहे हैं वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जितना अब हो रहा है उस समय उतना नहीं हुआ करता था। जितनी डकैती और बैंक में लूट अब हो रहा है उस समय नहीं हुआ करता था। मैं आज पति के सामने पति का अगर रेप होता है वो आज हो रहा है। अगर वीडियो वायरल होता है महिलाओं को रेप करते हुए तो वो आज हो रहा है। अरे इनको क्या मालूम, अभी आप आंकड़े देखें, आप डेटा देखें, आपको पता चलेगा कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल से निकलती है, घर नहीं पहुंच पाती है। उन्नाव की घटना इन्हें याद नहीं है, जिस तरह से बुरी तरह से कर लिया जाता है महिला को रेप करके जला दिया जाता है ताकि आवाज नहीं उठा पाए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन आज चरम सीमा पे है और जब तक आप सेफ्टी और सिक्योरिटी वुमेन को आप नहीं दीजिएगा, आप कुछ कर ले वुमेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये भूल रहे हैं, जोर से बोलने से और आंकड़े छुपा लेने से मीडिया में कोई नहीं मानेंगे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा हुआ है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन चरम सीमा पे है, ये बात मानना होगा। पूरे देश में इसकी चर्चा है, 2005 तक रोका विदेश था, में चर्चा है कि जितना ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये 1500 जी। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, सवाल तो पूछे जाएंगे कि जब महिलाएं पहले सुरक्षा का भाव ही महसूस नहीं करती थी, घरों से बाहर ही नहीं निकलती थी, स्कूल कॉलेजों तक नहीं पहुंचती थी, कार्य करने का सोचना तो बहुत दूर की बात है। फिर इस तरह के क्राइम्स जिसका जिक्र आप कर रही हैं वो बहुत दूर की बात है। ये अब तब शुरू हुए हैं जब महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई है, महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है दूसरे तमाम क्षेत्रों में नजर आता है। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर जिस सवाल का जिक्र आप कर रही हैं ये सरकार के लिए चिंतनीय भी है और इस पर कार्य करने की ज्यादा जरूरत भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि कार्य किए गए तब से अब में आगे बढ़ाने के लिए, सुधार के लिए और विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं हो जाता है। आप सुन ले, आप समझे, जब तक थाना में आज भी आप पैसा नहीं देंगे एफआईआर नहीं होगा। आज भी अगर पैरवी नहीं होता है लुटेरों की सरकार एफआईआर नहीं हो सकता है। तो डकैतों की सरकार आप आ गई, लुटेरों को छोड़ दीजिए, डकैतों की सरकार है और ऊपर से नीचे तक सिर्फ घोटाला है और डकैती ही डकैती है। जिनकी कलाई सुनी हुई है ये सबने देखा है। और ये अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो महिलाएं पहले विकास कर रही होती। इतनी साफ गोई तो होनी चाहिए, इतनी साफ गोई तो हो जब हम जिक्र इन जाबाज बेटियों की करते हैं, उन महिलाओं की करते हैं जिन्होंने बिहार को नाम दिया है, पहचान दिया है, उसके साथ बिहार का नाम जुड़ता है, तो कम से कम एक संयम, भाषाई मर्यादा या फिर एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप में भी वो सहिष्णुता नजर आनी चाहिए। मेरे आग्रह होगा आप सभी से। कुंतल कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब बात महिलाओं के सम्मान की होती है, मान की होती है, तो सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो घर से विश्वास के साथ तय की जाती है, स्कूलों तक पहुंचती है और फिर तमाम मुकाम हासिल करती है। आपको लग रहा है कि बिहार बदल रहा है, बढ़ रहा है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है? विभा जी, अगर आज आपने मुझे विपक्ष के प्रवक्ता की हैसियत से बुलाया है तो आज आपको मायूसी होगी, क्योंकि आप जो बात कह रही हैं मैं उसमें हामी भरने वाला हूं। बिहार में आज के दिन में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में अभी बहस पता नहीं
बिहार से, पटना से उठ करके दिल्ली तक चली गई थी, उस पर मुझे पुरजोर आपत्ति है, पर मैं बहस को अपने दायरे में ही रखना चाहता हूं। मैंने भी परसों पासिंग आउट परेड देखी राजगीर की, मुझे भी खुशी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में महिलाएं आगे आ रही हैं। बिहार की सरकार के मुखिया की मंशा पे हम लोगों को शक नहीं है, वो महिलाओं को आगे लाने के लिए अच्छी सोच के साथ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। पर परेशानी कहां है, ये भी मैं विभा जी बताना चाहता हूं। परेशानी ये है कि उनके साथ का जो पॉलिटिकल अलायंस है, उनके साथ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, खास करके पॉलिटिकल अलायंस तो आज भी पुरुषवादी और मनुवादी है, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो उनकी सोच को सतह पे उतारने में 17 साल लगा देता है, और उनकी सोच सतह पे कुछ अंश उतर पाती है। आज भी बिहार में फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 60% है। इस साल बिहार में क्राइम अगेंस्ट वुमेन पिछले साल से 17% ज्यादा है। इस साल का मेल फीमेल रेशियो 10 के अनुपात में 8.4 है, यानी हर 1000 पुरुष लड़कों पे 816 लड़कियां। नीतीश कुमार जी की सोच, और देखिए मैं आज राजनीतिक बहस नहीं करना चाहता था विभा जी, पर कुछ तथ्य हैं जिनको उजागर करना जरूरी है। जिस दिन बिहार की सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि हर स्तर पे प्रमोशन में, ट्रांसफर में, हर में हम महिलाओं को आगे रखेंगे, महिलाओं के लिए हम एक अलग से कंसिडरेशन कोटा रखेंगे, उसी दिन नीतीश कुमार जी के मंत्रालय, नीतीश कुमार जी के एक साथी सहयोगी हैं, उनके मंत्रालय में रामसूरत जायद जी जिसके मंत्री हैं, वहां पे उसी दिन प्रमोशन हुए, और उस प्रमोशन में महिलाओं की संख्या 350 में मात्र 8 थी। तो ये तो सरकार की वानगी है। सरकार का मुखिया चाहता है कि भाई महिलाओं को आगे लाया जाए। नीतीश कुमार जी की कोशिश सराहनीय है। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार की अच्छी कोशिश की सराहना नहीं की जाए। सुहेली मेहता जी, कुंतल कृष्णा जी बिल्कुल ये कह रहे हैं कि राजनीतिक चर्चा नहीं, आज विपक्ष के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, इस बात को वो स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल नहीं है, कोशिश हो रही है, धरातल पर दिखती भी है, लेकिन कई खामियां हैं। आपको कोई रोक रहा है, कौन रोक रहा है, और सचमुच आपको लगता है कि कुंतल कृष्णा जी के आरोपों में या बातों में सच्चाई है? खामियां की जहां तक बात है तो इन्होंने जन्म रेशियो पर भी बात उठाया। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं उसके अनुसार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं, बल्कि बेटियों के जन्म के बाद कई तरह के इनाम भी हैं, उनके जन्म से लेकर और पालन पोषण तक। तो अब सवाल है कि जिनको बेटा होने वाला होगा उनको बेटी तो नहीं ज़बरदस्ती मतलब वहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर सरकार की मंशा, और न कोई उसमें अधिकारी कोई आपत्ति दर्ज करने जा रहे हैं कि इनको बेटा क्यों हुआ है। तो ये बातें जो है ये ज़बरदस्ती एक विपक्ष होने का जो एक फॉर्मेलिटी है वो अगर अदा करना है तब तो कोई बात नहीं है। जहाँ तक कि साक्षरता दर की बात है, सरकार ने जन्म के बाद मुझे भी कुछ वक्त दिया जाए, मैं अपनी बड़ी बहन को कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ विपक्ष, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भूमिका अदा कराने नहीं आया हूँ। अगर भूमिका अदा कराने की बात